अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब ने। बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब आपका। नदीम मलिक साहब, जिस तरह से आज कहा गया है आर्मी चीफ साहब की जानिब से और उन्होंने कह दिया है कि वक्त आ गया मंसूबा साजों मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त को मजबूत किया जाएगा। देखिए कि इस पूरी स्टेटमेंट तो बड़ी लंबी स्टेटमेंट है, इसके अंदर दो तीन चीजें तो बड़ी वाज़ेह तरीके से हमारे सामने आती हैं कि एक तो फौज बहसियत अदारा 9 मई के अंदर जो लोग मुलव्वस थे उनको सजा देने के अमल से पीछे नहीं हटेगी, उनको वो कानून के कुटहरे में लाएंगे और उनको करार वाकई, जो उर्दू में एक लफ्ज बोला जाता है ना, करार वाकई सजा, वो करार वाकई सजा देने का रिजॉल्व आज के बयान के अंदर नजर आता है। और आर्मी एक्ट के नीचे और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसका दोबारा आज हवाला है। हम कई दिनों से प्रोग्राम के अंदर इस पे बहस भी करते रहे और मैं खुद उन लोगों में शामिल हूँ जिसका ख्याल यह है कि औरतें और नौजवान जो मॉब का हिस्सा थे, जो एटलीस्ट तोड़ फोड़ और जलाओ में मुलव्वस नहीं थे, उनके मुतल्लिक नरमी का मुजाहरा करना चाहिए, रियासत को उन्हें माफ कर देना चाहिए। लेकिन ये बयान जो है बड़े सख्त अल्फाज का चुनाव किया गया, जिससे ये लगता है कि वहां भी गम गुस्सा 9 मई जिसे यौम स्याह करार दिया गया था उसके ऊपर वो कायम। और दूसरा एक स्टेप वो और फर्दर गए आगे। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जिनको हमने सजा का अमल शुरू कर दिया वो मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा, रुकेंगे नहीं। साथ वो अगले ही स्टेप में कहते हैं कि जिन्होंने इसकी मनसूबाबंदी की, जो प्लानर्स थे, इंस्टिगेटर्स थे, ये दो लफ्ज बड़े मनसूबा साजी करना और इश्तहार दिलाकर हमला की तरफ लेके जाना, उनको भी कानून के कटहरे में लाएंगे और न्यूज विद टाइटल उनका फंदा उनके गले में सख्त किया जाएगा। तो ये अल्फाज जो है दैट शोज के परहैप्स कुछ और लोग अभी फंदा उनके गले में पड़ने वाला है, अभी सारों के फंदा गले में पड़ा नहीं है। तो कुछ और लोग हैं जिनका नाम आइंदा चंद रोज में हो सकता है मुमकिन तौर पर 9 मई के फसादात के हवाले से हमारे सामने आए। और ये बड़ी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट है क्योंकि कई दिन की इस मीटिंग के बाद ये स्टेटमेंट हमारे सामने आई है और उसके अंदर फौज का रिजॉल्व जाहिर हो रहा है कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। जिसने 9 मई किया था, उसकी मनसूबाबंदी की थी या इश्ताल अंगेजी से मौत को लेकर गए थे, वो सारे कानून के नीचे उनको सजा का अमल जो है मुकम्मल किया जाएगा। जी। और अगर कोई इंसानी हकूक की आड़ किसी की जानिब से ली जा रही है तो उस पर भी बड़ा वाज़ेह जवाब दिया गया है नदीम मलिक साहब कि फर्जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की कोशिशें बेसूद हैं, ये आर्मी चीफ कह रहे हैं। देखिए, एक इशू है जिसके ऊपर आंखें नहीं बंद की जा सकती कि अगर 4-5 दफा जमानत होती है तो वो पुलिस वाले दोबारा पकड़ लेते हैं, वहां पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन के इशू आते हैं। या अगर एक बंदे के ऊपर मुनासिब कोई केस जिसके तहत उसकी पाबंदे सलासल उसको करना कानून के तहत मर्जी और मंशा हो कानून की कि इसको पकड़ के जेल में बंद या हवाला में बंद कर देना चाहिए, अगर उसके बगैर आप किसी को पकड़े तो वहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन का इशू पैदा होता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि अदारा बहसीत मजमूई 9 मई को काबिल कबूल नहीं करार देता। वो कहते हैं ये जो इल्जाम लगा रहे हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, इसके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए इन सारों को सजा मिलेगी जिन्होंने 9 मई किया था। तो इसमें थोड़ी तखसीस करनी पड़ेगी, मीडिया को अपनी आवाज उठाते रहना चाहिए और पॉलिटिकल लोगों को भी अपनी आवाज उठाते रहना चाहिए कि एक तखसीस कर लें जिन्होंने 9 मई की मनसूबाबंदी की, जिन्होंने इश्ताल दिलाया, जिन्होंने आग जलाई, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने आर्मी हाउस को लूटा, जिन्होंने GSQ पे हमला किया, जिन्होंने MM आलम बेस के ऊपर जाकर उसका जलाओ गिराव किया, उन सारों को सजा होनी चाहिए। लेकिन मॉब का हिस्सा बन के अगर कुछ लोग चले गए या नारेबाजी की, उनके लिए रियासत वो माफ करे वाली नरमी वाली पॉलिसी तैयार करे तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल ये हमारा काम है कि हम इस पर सवाल उठाते रहे। अदारे के अंदर गुस्सा मौजूद है 9 मई का और वो गुस्सा हमें आज के बयान से नजर आ रहा है और वो सजा का अमल मुकम्मल किए बगैर मुझे लगता नहीं है कि रुकेंगे। जी सर, जिस तरह से मंसूबा साजी की गई, इश्तियाल दिलाया गया और शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई, साथ ही साथ फौजी तनसीबात पर हमला किया गया, इसके ऊपर तो सर हर इंसान का गुस्से में आना तो बनता है। 9 मई की जो मनसूबाबंदी की गई थी, उनके जो किरदार हैं उनको वाकई करार सजा की बात आपने की है। सर ये बताइए कि वो क्या हो सकती है और इसमें जो आपने कहा है डेफिनेटली हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ के जो कुछ ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी जानिब से इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई, कुछ ऐसे बयानात है, सर आपको लगता है बड़े बड़े नाम सामने आएंगे? देखिए कि कुछ ऐसी बेहुरमती के वाकयात हैं, जैसे कर्नल शेर खान का मुजस्समा उसको जिसने तोड़ा, वो बंदा मुझे नहीं लगता कि ज़हनी तौर पर सही हालत में होगा। ये नेशनल हीरोज होते हैं। आप मतलब मुझे तो अगर वो मौका होता तो मैं तो उसको सलाम करता, ये ना करता कि उसको तोड़ने वालों में शामिल होता। तो जिसने तोड़ा है उसकी ज़हनी कैफियत वैसे ही होगी जैसे किसी सुसाइड बॉम्बर की होती है। सुसाइड बॉम्बर भी बारूद पहन के जाके वो 100 इंसानों की जान ले लेता है। अगर उससे पहले एक दफा सोचे कि मेरे साथ 100 जानें चली जाएंगी इस वाकये से जब मैं ये बारूद को फाड़ूंगा, तो शायद उसके दिमाग में अगर ये सोच समझने की सलाहियत बाकी हो तो इस हरकत से वो इजतनाब कर ले। इसी तरीके से जिसने कर्नल शेर खान के मुजस्समे की बेहुरमती की, वो बंदा मेरा तो ख्याल है कि सुसाइड
बब्बर की तरह कही था। मुल्क दुश्मन अनासर जाली और बेबुनियाद खबरों के जरिए इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ऐसा कहना है। उन्होंने मजीद कहा कि कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। वक्त आ गया है मंसूबा साजों मास्टर माइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। कॉन्फ्रेंस के शुरा का ऐसा कहना है। आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इस पर मजीद बात करेंगे। सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा, तफसीलन आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में मुनक्किद हुई है। कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत रही है। फोरम ने शुहदा की अजीम कुर्बानियों, जिनमें मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवान और सिविल सोसाइटी के शुहदा शामिल हैं, उन्हें जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। और थोड़ी सी तफसील में इसकी आपको और बताना चाहूंगी कि आर्मी चीफ का जो एक कोटेड बयान मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगी कि उनका कहना था कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शुहदाए पाकिस्तान और उनके अहले खाना को एहतराम की निगाह से देखती हैं और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करती रहेंगी। आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है जो कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। उन्होंने कहा 25 मई की तकरीबात में शुहदा और उनके अहले खाना को खिराज अकीदत पेश किया गया। अवाम की भरपूर शिरकत अफवाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक की वाज़ेह अक्कासी करती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा शुहदा की यादगारों, जिना हाउस की बेहुरमती करने वालों और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो कि आईन पाकिस्तान के तहत हैं को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस के शुरका का अज़्म था। शुरका ने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि इनके मंसूबा साजों और मास्टर माइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। शुरका का यह भी कहना था कि मजमूम मकासद के हुसूल के लिए रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की जरूरत पर जोर दिया गया। आर्मी चीफ का कहना था कौम के भरपूर ताउन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा इंशाअल्लाह। फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने यौम सियाह सानहाए 9 मई के वाकयात की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत की है। आर्मी चीफ का एक बार फिर कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासिर और उनके हामी जाली और बेबुनियाद खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए मुआशरती तफर्रुक़ और इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरतशद्दुद हमले, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और सियासी सरगर्मियों को रोकने के बेबुनियाद इल्जामात का मकसद अवाम को गुमराह करना और मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मजमूम सियासी मफादात का हुसूल है। उन्होंने एक बार फिर ये वाज़ेह किया कि 25 मई की तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत ने अफवाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक की वाज़ेह अक्कासी की है और यही अफवाज पाकिस्तान के लिए उनकी मोहब्बत की अक्कास थी कि जो जिस तरीके से 25 मई को सेलिब्रेट किया गया, शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। आर्मी चीफ ने कहा बिगाड़ पैदा करने की और फर्जी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसूद हैं।